अरे भैया आप कहाँ रह गए हो? मैं अपने घर से बाहर आ गई हूँ, फिर भी आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। मैडम ये ब्लैक ड्रेस आपने पहन रखी है क्या? हाँ लेकिन आप कहाँ हो? अरे आपके पीछे खड़ा हूँ, देखिए ये रहा। अरे भैया आप भी। तू 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 आया है मेरा डिलीवरी लेकर? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तेरी शक्ल देख ली। किस्मत तेरी खराब नहीं, किस्मत मेरी खराब हो गई जो सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली मैंने आगे रास्ता काटने के लिए फालतू का। हाँ ठीक है, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, पार्सल दे मेरा। मुझे भी कोई शौक नहीं तुझसे बात करने का, अपना दिन खराब करूँ बस मैं। ये ले पार्सल। हाँ, वैसे तू डिलीवरी बॉय बन गया है? मुझे तो पहले ही पता था। अच्छा हुआ सही टाइम पे छोड़ दिया मैंने तुझे। अब देख डिलीवरी का काम कर रहा है। पहले ही कोई अच्छा काम कर लेता ना, पैसे अच्छे कमा लेता, तो शायद आज मैं तेरे साथ होती। लेकिन तू तो मेरे जाने के बाद और ज्यादा रोड पे आ गया है। सही टाइम पे छोड़ दिया मैंने तुझे। तान्या सच में ना, मतलब मैंने सोचा था कि ब्रेकअप हो गया है, तान्या सुधर गई होगी, तेरे बारे में सोचता था एक दो बार कि उसके बिहेवियर में कुछ तो चेंजेस आए होंगे, लेकिन आज भी तू वैसी ही है। मतलब लोगों के काम पे जज कर रही है, उसके बिहेवियर को जज कर रही है, लोगों को नीचा दिखाना, उसे बेइज्जत करना, मतलब आज भी तेरी वही फितरत है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं आए। अबे ओ, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर तू बहुत बड़ा महाराजा बन गया होता ना तो मैं तेरी इज्जत भी करती, लेकिन तू काम क्या कर रहा है? ये डिलीवरी बॉय का। और तू चाहता है इस काम में मैं तेरी इज्जत करूं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक बात बता, तू तो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था ना, क्या हुआ? वो नौकरी डिलीवरी बॉय में भी काम आती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इस चीज की तैयारी कर रहा था, पहले ही बता देता। सही कहा, तैयारी तो कर रहा था मैं, लेकिन कहते हैं ना सारे सपने पूरे नहीं होते, और सपनों के बीच में कुछ ऐसे रास्ते आते हैं जो उसे छोड़कर दूसरों को चुनना पड़ता है। वही मेरे साथ हुआ। एक मिनट, इतना सेंटी क्यों हो रहा है? खैर छोड़, तुझे क्या, 3 साल बाद देख रहा हूँ अच्छी खासी हो गई है, पहले से सुंदर हो गई है, कोई बात नहीं। अच्छा लगा तुझसे बात करके, मिलता हूँ फिर। क्या हो गया, कोई बात है क्या? छोड़ना यार, इसके पीछे एक रीज़न है, तू जान के क्या करेगी। जाता हूँ। देख 3 साल रिलेशनशिप में थी मैं तेरे साथ, इतना तो बता ही सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता, क्या हुआ? जिम्मेदारियाँ आ गई मेरे सपनों के बीच में, इसी वजह से ये डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। और यही नहीं, रात में 200-300 रुपये के लिए जो भी काम मुझे मिले वो भी कर लेता हूँ। तुझे तो पता है ना कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब रहती थी, तो पापा की कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई। वो अपनी फैक्ट्री पे नहीं जा पाते थे, सामान चीज़ नहीं देख पाते थे, तो सब कुछ मुझे देखना पड़ा। और उसकी वजह से मुझे बीच में पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे जो भी काम मिल रहा था मैं कर रहा था। मैंने सोचा कि चलो पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद मैं दोबारा पढ़ लूँगा, मतलब दोबारा अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी दवाइयों में खर्चा जा रहा था, घर का खाना पीना, छोटी बहन थी, मम्मी कुछ काम करती नहीं थी, सारी चीज़ें देखनी थी मुझे। बट 1 महीने पहले पापा की डेथ हो गई यार, उन्हें बचा नहीं पाया। मतलब सर पे ना बाप का साया नहीं रहा मेरे। मम्मी की टेंशन होने लग गई थी, उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई थी, छोटी बहन की पढ़ाई, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी थी। इसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। और पापा के साथ क्या हुआ था कि पापा के जितने भी शेयर्स थे ना, उनके पार्टनर ने पहले ही कुछ साइन करवा लिए थी, जिसकी वजह से ज़्यादा शेयर्स उनके पार्टनर पे चला गया। तो ना कंपनी रही, ना फैक्ट्री रही, ना मेरी पढ़ाई रही मेरे पास। मैं चाहता तो 1-2 जगह काम कर सकता था अपने इस पढ़ाई के बिहाफ पे, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ने की वजह से मेरे पास डिग्री नहीं आई थी, और इसी वजह से मुझे ये काम करना पड़ गया। बाकी ठीक है, अच्छा लगा तुझसे मिलके। तू बता, नया बॉयफ्रेंड बना लिया क्या? वो सब छोड़ राजा, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। और तेरे पापा नहीं रहे, तूने मुझे बताया भी नहीं। एक बार बता तो देता एटलीस्ट, तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था। और तू कितनी मेहनत कर रहा है, एक बार एक कॉल तो कर देता, और हम दुश्मन थोड़ी बन गए थे यार। और तू खुद को देख, अकेले इन सारी चीजों से लड़ रहा है, तू कितना अकेला पड़ गया होगा। कम से कम मैं तेरा साथ तो दे सकती थी ना। अकेलापन तो उस समय महसूस करता था जिस समय हम दोनों का ब्रेकअप हुआ था। मुझे पता है हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तूने मुझे नहीं समझा, मैंने तुझे नहीं समझा, हम दोनों के बीच में ज़्यादा लड़ाई होने लग गई कि ब्रेकअप करना पड़ा। उस समय भी अकेला महसूस करता था, और आज क्या है, आज तो मजबूरी के कारण अकेलापन महसूस करता हूँ। अच्छा लगा तुझसे मिलके, फिर मिलते कहीं और, है ना? राजा प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तेरी ऐसी सिचुएशन है। मुझे लगा कि तू ये डिलीवरी का काम करने लग गया तो पहले की तरह थोड़ी मस्ती मजाक कर लेती हूँ, पर मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि तेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। पता होता तो मैं सच में ऐसे कभी मजाक नहीं बनाती तेरी मजबूरी का।
प्लीज़ आई एम सॉरी। और हाँ देख, अगर आगे तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो प्लीज़ बेझिझक कॉल कर लियो। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं तेरी मदद कर पाऊँगी तो। और वैसे तुझे किसी और काम के स्विच करने की ज़रूरत है तो मेरे पास मेरे भाई की कंपनी है, उनको ना वैसे ज़रूरत है एक एम्प्लॉय की। और तू अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी है, तू चाहे तो मैं उनकी कंपनी में बात कर सकती हूँ। और अगर उन्हें पता लगेगा कि तू मेरे नोन का है तो तुझे इंटरव्यू भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अच्छी खासी सैलरी भी दिलवा दूँगी। तू कहे तो मैं तेरी बात करती हूँ। तो वहाँ पे डिग्री की नीड नहीं होगी? यार क्यों पड़ेगी, और ऊपर से मुझे पता भी तो है कि तूने कितनी सारी चीज़ों की तैयारी की हुई है, तो वो मान जाएंगे, तो चिंता मत कर। और मैं सैलरी भी अच्छी दिलवा दूंगी। तो बस तू आगे से वहाँ पे नौकरी करने लग जाइयो, ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, मतलब तान्या अब समझदार हो गई है, हैं? जैसे पहले थी उससे ज़्यादा लग रहा है मुझे आज। तू मेरी हेल्प कर रही है, मेरे बारे में सोच रही है और एक अच्छा दोस्त भी बता रही है। चल कोई बात नहीं, जो चीज़ें हो गई उसको भुला तो नहीं सकता, लेकिन हाँ एक नई सिरे से कहानी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरी हेल्प कर रही है उसके लिए थैंक यू सो मच। और तुझसे कांटेक्ट करूँगा मैं। आज तो कुछ डिलीवरी करनी है, वो एक बार कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। कांटेक्ट नंबर वही है ना तेरा सेम? वही है। अच्छा ठीक है, मैं कांटेक्ट करूँगा। ध्यान रखियो।